रसेल्स वाइपर बांग्लादेश में एक बढ़ता खतरा। बांग्लादेश नदियों से घिरा और जीवन से भरपूर देश एक बढ़ती चुनौती का सामना कर रहा है। रसेल्स वाइपर, जिसे दबोया रसेली भी कहा जाता है, की बढ़ती उपस्थिति। यह बेहद जहरीला सांप अपने विशिष्ट चिन्हों और शक्तिशाली झर के साथ कई बांग्लादेशियों के लिए डर और चिंता का स्रोत है। रसेल्स वाइपर की बढ़ती संख्या के पीछे के कारण जटिल और बहुआयामी है। आवास अतिक्रमण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है और वाइपर के प्राकृतिक आवास पर अतिक्रमण करती है, मनुष्यों और सांपों के बीच मुठभेड़ अधिक होती जाती है। रसेल्स वाइपर मुख्य रूप से एक मूषक शिकारी है और कृषि क्षेत्रों में और मानव बस्तियों के पास मूषकों की प्रचुरता भोजन का आसानी से उपलब्ध स्रोत प्रदान करती है। यह विभिन्न आवासों में पनपने की उनकी क्षमता के साथ उनकी बढ़ती आबादी में योगदान देता है। रसेल्स वाइपर के काटने की बढ़ती घटनाएं एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। इनका जहर गंभीर ऊतक क्षति, रक्तस्राव विकार और यहां तक कि अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो मौत का कारण बन सकता है। सांप, जो अक्सर भयभीत और गलत समझे जाते हैं, बांग्लादेश के विविध पारिस्थितिक तंत्रों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिकारियों के रूप में वे मूषकों, कीड़ों और अन्य छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो कीट या बीमारी के वाहक बन सकते हैं। इन आबादियों को नियंत्रण में रखकर सांप फसलों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। विभिन्न सांप प्रजातियां अलग अलग शिकार में विशेषज्ञता रखती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी प्रजाति अत्यधिक प्रचुर मात्रा में न हो। उदाहरण के लिए, सामान्य क्रैत, जिसे बंगारस कैरुलिस के रूप में भी जाना जाता है, बांग्लादेश में पाया जाने वाला एक और अत्यधिक विषैला सांप है, जो मुख्य रूप से अन्य सांपों को खाता है, जिससे उनकी आबादी को विनियमित करने में मदद मिलती है। सांप अन्य जानवरों जैसे शिकार के पक्षी, नेवले और बड़े सांपों के लिए भी शिकार का काम करते हैं, जो खाद्य जाल में उनके महत्व को और उजागर करते हैं। दुर्भाग्य से बांग्लादेश में कई सांप प्रजातियां, जिनमें कुछ हानिरहित और यहां तक कि फायदेमंद भी हैं, डर और गलत सूचना का शिकार हो जाती हैं। सांपों के बारे में भ्रांतियां और मिथक अक्सर उनकी अंधाधुंध हत्या का कारण बनते हैं, तब भी जब वे कोई खतरा नहीं रखते हैं। एक आम मिथक यह है कि सभी सांप जहरीले होते हैं और मनुष्यों पर नजर पड़ते ही हमला कर देंगे। वास्तव में सांपों की एक छोटी प्रतिशत प्रजातियां ही मनुष्यों के लिए जहरीली होती हैं और अधिकांश सांप केवल आत्मरक्षा में ही काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। एक और हानिकारक मिथक यह है कि सांप आक्रामक होते हैं और सक्रिय रूप से मनुष्यों का पीछा करेंगे। वास्तव में सांप आमतौर पर शर्मीले और एकांत प्रिय जीव होते हैं, जो मनुष्यों के संपर्क से बचना पसंद करते हैं। इन मिथकों और भ्रांतियों के सांपों की आबादी के लिए गंभीर परिणाम है। कई हानिरहित और लाभकारी सांपों, जैसे कि चूहे के सांप, जिन्हें पिटियास एसपीपी के रूप में भी जाना जाता है, और भेड़िए सांप या लाइकोडन एसपीपी को डर के मारे मार दिया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। भाग 4, विशेषज्ञ राय और संरक्षण के प्रयास। सर्प विज्ञान और वन्यजीव संरक्षण के विशेषज्ञ बांग्लादेश में सांपों की अंधाधुंध हत्या और देश की जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। बांग्लादेश के एक प्रमुख सर्प विज्ञानी डॉ. शहरियार सीजर रहमान सांपों के बारे में जनता को शिक्षित करने और हानिकारक मिथकों को दूर करने के महत्व पर जोर देते हैं। डॉ. रहमान कहते हैं, सांप हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है और स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। हमें सांपों के प्रति लोगों की धारणा को डर से सम्मान में बदलने की जरूरत है। बांग्लादेश वन विभाग भी इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठा रहा है। वे शैक्षिक कार्यक्रमों और सामुदायिक आउटरीच पहल के माध्यम से सांप संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की सांप आबादी की रक्षा के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। संरक्षण प्रयासों को, मानव सांप संघर्ष को कम करने, जिम्मेदार भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सांपों के अवैध व्यापार के खिलाफ कानूनों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाग 5, बांग्लादेश के सर्पों की रक्षा कार्रवाई के लिए एक आह्वान। बांग्लादेश के सांपों की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा, संरक्षण और सामुदायिक जुड़ाव शामिल है। सांपों के बारे में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने
और उनके पारिस्थितिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। शैक्षिक कार्यक्रमों को स्कूलों, समुदायों और यहां तक कि स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को भी लक्षित करना चाहिए, जो अक्सर सर्पदंश पीड़ितों का सामना करते हैं। संरक्षण प्रयासों को सांपों के आवासों की रक्षा करने, मानव सांप संघर्ष को कम करने और सांपों के अवैध व्यापार का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जिम्मेदार भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और सांपों के अवैध शिकार और तस्करी के खिलाफ कानूनों को लागू करना शामिल है। किसी भी संरक्षण पहल की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल करना सर्वोपरि है। समुदायों को सांप संरक्षण के प्रयासों में शामिल करके हम अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और इन अक्सर गलत समझे जाने वाले जीवों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। भाग 6, कल्पना से तथ्य को अलग करना, सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। यह समय सांपों के आसपास के डर और गलत सूचना से आगे बढ़ने और हमारे पर्यावरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का है। कल्पना से तथ्य को अलग करके हम इन प्राणियों की सराहना करना शुरू कर सकते हैं और उनके साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना सीख सकते हैं। याद रखें, अधिकांश सांप आक्रामक नहीं होते हैं और केवल आत्मरक्षा में ही काटते हैं। उन्हें जगह दें और वे आमतौर पर बिना किसी घटना के चले जाएंगे। अगर आपका सामना किसी सांप से हो जाए तो उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें। इसके बजाय स्थानीय अधिकारियों या वन्यजीव बचाव संगठन से संपर्क करें। सांपों को समझकर, उनके स्थान का सम्मान करके और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये आकर्षक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण जीव बांग्लादेश के विविध पारिस्थितिक तंत्रों में पनपते रहें।